प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो क्या आजकल हम चारों तरफ ये नहीं सुनते आ रहे हैं कि हमें प्रोटीन ज़रूर खानी चाहिए, हर मील में लेनी चाहिए, लेकिन कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। तो आज प्रोटीन के बारे में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सारी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं तो जो भी टिप्स वगैरह मैं दूंगी आप एक बार अपने डॉक्टर को पूछ के ही फॉलो कीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, टीवी और फिल्म्स की दुनिया में मुझे इतना प्यार देने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये तो एक्टर हैं, इमेज कंसल्टेंट है, इनका जो है वो प्रोटीन या न्यूट्रिशन से क्या लेना देना। तो फ्रेंड्स मैं बताऊँ आपको, मैंने कुछ साल पहले पर्सनल यूज़ के लिए जो है एक न्यूट्रिशन का कोर्स किया था। आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। इस बेसिस पे जो है ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स बता दूँ कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जितना भी रिपेयर वर्क होता है ना, वो प्रोटीन की वजह से होता है। देखिए, मैं जो भी चीज़ आपको बता रही हूँ बहुत आसान और सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो हमारे जैसे अगर आपको लगता है बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो समझ लीजिए आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। मतलब और भी रीजंस हो सकते हैं, और भी डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन का कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मतलब नेचर ने हमारी बॉडी को इतना खूबसूरत बनाया है। कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि पहले हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल वेयर एंड टेयर हुआ होता है ना, इंटरनल रिपेयर्स चाहिए होते हैं, पहले वो पूरे किए जाते हैं और उसके बाद अगर प्रोटीन बचती है तो इन सब चीज़ों पे इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए हमारी नेचर की खूबसूरती कि हमें कितना ब्यूटीफुली बनाया है कि हमारा इंटरनल वेयर एंड टेयर जो है पहले ठीक किया जाएगा, उसके बाद बाल, नाखून, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है लेकिन हमारे लिए हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। अब ये क्यों कहते हैं कि भाई प्रोटीन रोज़ लेनी चाहिए, हर मील में लेनी चाहिए। रोज़ इसलिए लेनी चाहिए, हर मील में लेनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती है। जैसे फैट वगैरह हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है और जब ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन प्रोटीन स्टोर नहीं होती है। अच्छा, तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनी होती है। समझ लीजिए कि छोटे छोटे चीज़ें हैं कुछ अमीनो एसिड, बस आप ऐसा ध्यान में रख लीजिए, कुछ डीप नॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 अमीनो एसिड से जो है प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है हमारी बॉडी में, और जो 9 होती है वो एसेंशियल होती हैं। मतलब 9 जो होते हैं हमारी बॉडी में नहीं पाई जाती हैं, बाकी की 11 जो है हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। तो 9 अमीनो एसिड जो है हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है और 11 सिंथेसाइज कर सकती है। इसलिए वो 9 अमीनो एसिड्स हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। मतलब उसके लिए हमें अलग अलग फूड्स कंज्यूम करने पड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो पाए। तो अगर हमारी बॉडी में ये सारे 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगी, और जो हमारा अंदर इंटरनल रिपेयर है जैसे टिश्यूज़ वगैरह है या हमारे बाल हैं, नेल्स हैं, ये सब जो है ख़राब होते जाएंगे। तो अब बात कर रही हूँ मैं वेजिटेरियंस की, स्पेशली प्योर वेजिटेरियंस की, जैसे कि मैं हूँ। हमारे लिए प्रोटीन जो है सारे अमीनो एसिड्स पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी क्या करना है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिर भी नॉन वेज सोर्सेस से, जैसे एग हो गया, चिकन मीट वगैरह हो गया, उनसे जो है प्रोटीन लेना काफ़ी इजी रहता है। तो हम वेजिटेरियंस को क्या करना है कि हमें रोज़ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से प्रोटीन लेनी है। मतलब जैसे कि अगर हम दाल खा रहे हैं तो कोशिश करें कि हम दिन में अलग तरीके की दाल खाएँ, या दाल खाएँ साथ में दही भी खाएँ जिससे हमें मिल्क प्रोटीन मिल जाए, या दूध पिएँ। और जैसे चने हो गए, काले चने हो गए, या राजमा वगैरह हो गए, या ये सब चीज़ें काफ़ी दाल्स जो होती है हमारी पल्सेस होती हैं वो प्रोटीन रिच होती हैं। इस तरीके के खाने जो है मिक्स करके खाएं। टोफू कंज्यूम करें, सोयाबीन कंज्यूम करें, पनीर कंज्यूम करें। तो चैलेंज ये होता है कि कितने सारा हम तरह तरह का खाना खाएं कि हमें प्रोटीन मिल जाए, तो सारे अमीनो एसिड्स मिल जाएं। इसके लिए हम प्योर वेजिटेरियंस को कई बार जो है वो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पर रिलाई करना पड़ता है, जैसे कि प्रोटीन शेक्स वगैरह। और वैसे मैं कहूँगी कि कोशिश कीजिए नेचुरल सोर्सेज से ही लीजिए, लेकिन हाँ अगर नहीं हो पा रही कमी पूरी तो आपको आर्टिफिशियल सोर्सेज, दैट इज़ आउटसाइड होम से जो भी हम चीज़ें मंगवाते हैं जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स एट्सेट्रा, उन पे रिलाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हर मील में प्रोटीन होनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहले अगर हम नाश्ते में थोड़ी प्रोटीन लेते हैं ना, तो हमें फीलिंग ऑफ जो फुलनेस होती है वो आती है, हमारा पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। तो नाश्ते में भी होनी चाहिए, लंच में भी होनी चाहिए, डिनर में भी होनी चाहिए। तो हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन होनी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि हर मील में जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो अलग हो, सेम ना हो।
तो इस तरह से जब हम अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन लेंगे, सपोज अगर आपने नाश्ते में स्प्राउट्स खा लिए या उसकी टिक्की खा ली, मूंग दाल का चिल्ला खा लिया, तो एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाता है। लंच में कोई अलग सी दाल खा ली, साथ में दही ले लिया, और डिनर के टाइम अगर आप पनीर टोफू वगैरह यूज़ कर लीजिए वेजिटेबल्स के साथ, तो एक अलग तरीके का सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाता है। बाकी लिस्ट ऑफ फूड जिसमें प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा होती है वो आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रोटीन हर मील में खाई जाए, लेकिन कितनी खाई जाए? तो आइडियली बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली, बड़ा अप्रॉक्सीमेट सा आइडिया है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे हमें खानी चाहिए। तो जैसे कि मैं 54 केजीज की हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 54 ग्राम्स के करीब प्रोटीन पूरे दिन में मेरे अंदर जानी चाहिए। फिर भी अगर आपको फ्रेंड्स प्रोटीन कैलकुलेट करने में मुश्किल हो रही है, वैसे मैंने बड़ा जनरल सा तरीका बताया है, और बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन की आपकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, और क्या एज ग्रुप वगैरह है, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेट सा जो कैलकुलेशन है मैंने बताया है। तो आप क्या कीजिए कि बड़ा सिंपल तरीका है, आप जब भी खाना खाने जा रहे हैं या नाश्ता करने जा रहे हैं, अपनी थाली देखिए। थाली में आपको लगभग 20 से 25% जो है पूरी थाली में प्रोटीन का आइटम कोई दिखना चाहिए, मतलब प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। सपोज अगर आप जो है 55% आपकी थाली में कंज्यूम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज़ रोटी राइस वगैरह हो गए, तो 15 to 20% कह लीजिए फैट होना चाहिए, जो कि हमारे खाने में हमें मिल ही जाता है, उससे हमारा खाना बना होता है। इनफैक्ट हमारा इंडियन फूड कई बार उससे कहीं ज़्यादा खाने में ऑयल में बना होता है, फैट में आई मीन। तो हमारा प्रोटीन सोर्स जो है वो 20 से 25% होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक से 55, 25 एंड 20, तो 25% जो मैं बोल रही हूँ इसमें से प्रोटीन है। तो जब भी आप अपने खाने की थाली लगाएं तो ध्यान दें कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी राइस जो भी हो, राइस हो कोशिश कीजिए ब्राउन हो, या फिर जो अनपॉलिश्ड राइस हो। अनपॉलिश्ड राइस क्या है, दिखने में बड़ा सादा सा लगता है, मोटा सा दुखी सा लगता है, ऐसे बासमती राइस की तरह खिला खिला नहीं होता है, पर एक्चुअली फ़ायदेमंद वही चावल होते हैं। और अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उसको व्हीट को सब्स्टिट्यूट कीजिए, कभी कभी रोटी खाइए मोटे अनाज से। मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अगर ठंड की जगह पे रहते हैं तो, या फिर नाचनी हो गया। दलिया जो है अगेन फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर है, प्रोटीन है, विटामिन ई है, तो दलिया भी काफ़ी इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ कह दूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड्स जिन्हें डॉक्टर प्रोटीन लेने से मना करते हैं। येस, दिस इज़ ऑल्सो राइट। तो अगर मोस्टली क्या है, किडनी की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर थायराइड में जैसे सोयाबीन मना होता है लेना, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कि वो किस तरह की और कितनी प्रोटीन आपको अलाउ कर रहे हैं, उस हिसाब से ही चलिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बड़ी अच्छे बालों और नेल्स के लिए, स्पेशली हेयर के लिए मैं टिप देने वाली हूँ, जो कि मैं देती हूँ। उसके पहले बस ये कह दूँ कि जब कभी भी आप नाश्ता या खाना खाने जाएं तो अपनी थाली पे एक नज़र ज़रूर दोहराएं कि उसमें अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन है कि नहीं। 20 से 25% पूरी थाली में प्रोटीन होनी चाहिए, और वो अलग अलग सोर्सेज से होनी चाहिए। तो टिप ये है फ्रेंड्स कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, तो मैं कहूँगी कि एग, जो फुल एग होता है, इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि एक जो अंडा है पूरा, उसमें हमें पूरे 20 अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरफ प्योर वेजिटेरियन हैं, तो आप बालों के लिए, स्किन के लिए एक चीज़ ट्राई करके देखिएगा। स्प्राउट्स होते हैं ना, तो स्प्राउट्स भी अगर आप बना रहे हैं तो सिर्फ एक दाल के मत बनाइए, खाली मूंग दाल के मत बनाइए, मिक्स स्प्राउट्स बनाइए, अलग अलग दालों के स्प्राउट्स बनाइए, और उसमें मतलब एक साथ ही अलग अलग के बनाइए। या फिर जो है कोशिश कीजिए थोड़ा चने के बनाइए, थोड़े दाल के बनाइए, मूंग दाल के बनाइए, थोड़े सफ़ेद चनों के बनाइए, राजमा के बनाइए, अलग अलग, क्योंकि स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। उसके साथ में आप चाहें तो उन्हें एक स्टीम करके खा सकते हैं, एक कटोरी भर के स्टीम्ड, या अगर रॉ खा सकते हैं ठीक है, वैसे रॉ कई बार जो है पेट में तकलीफ भी कर देते हैं, तो मैं कहूँगी स्टीम दे दीजिए हल्की सी उन्हें। वो अगर आप स्प्राउट अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने खाते हैं ना रोज़, तो आप डिफरेंस देखिएगा अपने बालों में, अपने स्किन में, अपने नेल्स में। तो फ्रेंड्स, बालों, स्किन वगैरह के लिए हम बाहर की चीज़ें तो लगाते ही हैं, अब आइए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी अंदर की हेल्थ के ऊपर भी, जो हम प्रोटीन के बारे में बहुत सुनते रहते हैं उसके ऊपर भी। आई होप आपको ये सिंपल सी बेसिक जानकारी जो है प्रोटीन के बारे में अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।